हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 71 तक क्वेश्चन किए थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पिता तथा पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष, पिता तथा माता की औसत आयु 54 वर्ष तथा माता और पुत्र की आयु 38 वर्ष है। सभी की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली लाइन दे रखी है पिता, फादर और सन। इसकी औसत आयु कितनी है? 40। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 80। नीचे 2 होगा तो 2 राइट साइड जाएगा तो 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद बोला है पिता और माता की औसत आयु है 54, तो सम कितना हो जाएगा? 108। मदर और सन की आयु 38 वर्ष है। ये आयु नहीं होगा, ये औसत आयु है 38 वर्ष, तो सम कितना हो जाएगा? 38 दूनी 76। अब हमसे पूछा कि सभी की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं? सबको प्लस कर लेते हैं। फादर प्लस सन, फादर प्लस मदर और मदर प्लस सन। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, से लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 1 और 1 2, 264। अब देखिए यहाँ पर फादर भी 2 बार ले रखा है, सन भी 2 बार और मदर भी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा फादर प्लस सन प्लस मदर इज इक्वल टू 264। तो 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो इन तीनों की आयु का सम हो जाएगा 132। हमें एवरेज निकालनी है, औसत पूछा है इसने। तो औसत कैसे निकालते हैं? सम अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज। तो कितनी है ये? 3 मेंबर 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 इनकी औसत आयु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये तथा सी और ए की मासिक आय 14,400 रुपये है। तो सी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की औसत मासिक आय दे रखी है 14,000, तो इनकी आय कितनी हो जाएगी? वो तो औसत दे रखी है 14,000, तो आय हो जाएगी 2 गुणा 14,000। औसत निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि बी और सी इनकी औसत आय है 15,600, तो आय कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 15,600। सी और ए की औसत आय दे रखी है 14,400, तो आय कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 14,400। हमसे पूछा है सी की मासिक आय क्या होगी। तो सी की आय कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो ए बी और सी की आय निकालेंगे, इनकी टोटल आय कितनी है। तो इन सबको प्लस करेंगे तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14,000 जमा 15,600 जमा 14,400। अब 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो इनका सम कितना हो जाएगा? ये 2 0 फिर 0 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 4 14, से लगी 1 3 और 1 4, 44,000 इन तीनों का सम हो जाएगा। इन तीनों की आय का सम कितना है? 44,000। हमसे पूछा है सी की आय, तो ए प्लस बी इसकी वैल्यू रख देंगे। इन दोनों की आय कितनी है? ए और बी की आय हो जाएगी 28,000, तो 28,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। 16,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। तीस मानों का औसत 50 है, लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 65 के बदले गलती से 35 लिखा गया है। आंकड़ों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो 30 मान थे और उनका एवरेज दे रखा 50, तो सम कितना हो जाएगा? 1500। फिर बोला है कि दोबारा जांच की तो पता चला कि 65 के बदले 35 लिख लिया। 65 लिखना था, लिख कितना लिया? 35, तो कितना कम लिख लिया? 30 कम लिखा गया। इसके अंदर 30 कम है तो हमें 30 प्लस करना पड़ेगा, हमें रियल वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1530। 65 लिखना था, लिखा हमने 35, तो 30 कम लिखा, तो रियल में क्या होगा? वो 1530 वैल्यू है। 30 इसमें हमने प्लस किया और संख्या कितनी थी? 30। हमें एवरेज निकालना है, तो इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 से 15, 3 एकम 3, 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या फिर इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 30 प्लस करना था, 30 ऐड करना है। कितनी संख्या है? 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1। सभी में 1 1 बट जाएगा। तो पहले एवरेज था 50, अब 1 और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 51। नंबर 75।
20 मानों का औसत 50 है, लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 66 को गलती से 96 लिखा गया है। आंकड़ों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो 20 मानों का औसत 50 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा 1000। फिर बोला है कि दोबारा जांच की तो पता चला कि 66 को गलती से हमने क्या लिख लिया 96, तो कितना ज़्यादा लिख लिया 30 ज़्यादा। तो 30 ज़्यादा लिख लिया हमने, इसके अंदर 30 ज़्यादा है तो 30 अब माइनस करना पड़ेगा। या तो 970 आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 20 से, या फिर क्या करेंगे 30 को 20 के अंदर बांटना, तो 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। ये 1.5 क्या है, कम है, 30 माइनस किया तो ये माइनस का, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48.5। या फिर 970 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 पंजे 20, 48.5 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। सौ चीज़ों का औसत मूल्य 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। तदनुसार सही औसत कितना था? तो 100 चीज़ें हैं, उनका औसत है 46, तो सम कितना हो जाएगा 4600। फिर बोला है कि बाद में पता चला कि 16 को गलती से हमने क्या लिख लिया 61, तो कितना ज़्यादा लिख लिया हमने इसको, ये हो जाएगा 40 41 और 4 45 हमने ज़्यादा लिख लिया। फिर बोला है कि और 43 को हमने 34 लिख लिया, तो कितना कम लिख लिया इसको हमने 9। तो कुल मिलाकर 45 ज़्यादा लिखा और 9 कम लिखा, तो टोटल इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 36, 36 हमने ज़्यादा लिख लिया, तो 36 को 20 में से माइनस कर देंगे क्योंकि 36 हमने ज़्यादा लिख लिया है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6 5 45 और 64 सम है। फिर बाद में पता चला कि जो संख्या थी वो 100 नहीं थी, वो 90 थी, तो एवरेज निकालेंगे तो 90 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको क्या लिख लेते हैं 9 गुणा 10 लिख लेते हैं, 10 को फिर बाद में दशमलव लगा देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 5 45 और 0 9 7 63, फिर समथिंग आएगा, तो नीचे 10 था तो एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो 50.7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। पचास संख्याओं का औसत 40 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 35 तथा 45 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 50, उनका औसत है 40, तो सम हो जाएगा 2000। फिर बोला है कि दो संख्याएं कौन कौन सी 35 और एक 45, इन दोनों को हमें हटाना है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, तो 80 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1920। संख्याएं थी पहले 50, दो संख्याएं घटा दी तो संख्या कितनी बच जाएंगी 48, इनका हमें एवरेज निकालना है, तो 48 को हमें इसे डिवाइड कर देंगे। ये इसका 4 मल्टीपल दिखाई दे रहा है, इकाई के अंक से देख सकते हैं कि 8 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 संख्याएं थी, उनका औसत 38 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, 1900 इनका सम हो जाएगा। फिर बोला कि दो संख्याएं कौन कौन सी 45 और 55 हमें हटानी है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 100, तो 100 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, सम हो जाएगा 1800। अब ये 1800 किन का सम है 48 संख्याओं का, क्योंकि पहले संख्या थी 50 फिर 2 हटा दी तो संख्या बच जाएंगी 48, तो 48 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 8 48, तो ये हो जाएगा 8 3 24 बचे 6 8 7 56 और 4 8 5 40, तो 37.5 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। पांच संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी। तो मैं 5 संख्याएं दे रखी हैं और उनका एवरेज है 27, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 इनका सम हो जाएगा। फिर बोला कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या थी 5 पहले, एक हटा दी तो संख्या हो जाएंगी 4 और इनका औसत हो जाएगा 25, तो इनका सम कितना हो जाएगा 100। पहले 135 सम था, फिर 100 सम हो गया, संख्या एक कम कर दी तो कौन सी संख्या कम हो जाएगी 35, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 35 आएगा, ऑप्शन डी। ये था इसका बेसिक। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, संख्याएं थी 5
उनका औसत था 27। फिर एक संख्या हटा दी तो संख्या कितनी हो जाएंगी 4। और एक बात ध्यान रखना, ऊपर हम छोटी संख्या लिखेंगे। पहले 5 संख्या थी तो अब एक घटा दी तो संख्या होंगी 4। पहले छोटी संख्या लिखनी है फिर बड़ी। तो एक संख्या हटा दी जाए तो औसत हो जाएगा 25। अब यहाँ पर कितना अंतर है 1 और यहाँ पर है +2 का। तो यहाँ से हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर डिफरेंस अलग भी आएगा, वो क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ट्रिक से ही। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आएगा 2 चौके 8, तो 8 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 35। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा 2 5 10, फिर 10 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 35। तो 2 को या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इससे कर दो। इससे करोगे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 4 से करोगे तो फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में ऐड करना पड़ेगा, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले में ऐड करना पड़ेगा। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। पांच संख्याओं का औसत 37 है। संख्याएं कितनी है 5, कितना औसत है 37। फिर बोला कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या कितनी हो जाएंगी 4, और 4 को ऊपर लिखना, छोटी संख्या ऊपर होनी चाहिए। तो एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है 40। अंतर यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर -3 होगा। अब क्या करेंगे, इस -3 की मल्टीप्लाई या तो ऊपर वाले से कर लो और जो सम आएगा वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, या फिर -3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले से करोगे तो ऊपर वाले में ऐड करना पड़ेगा। तो -3 की 4 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा -12, इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, ये हो जाएगा 5 और 2, 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, इसको बेसिक से निकाल के देख लेना, सेम आंसर आएगा। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो एक संख्या हटा दी जाएगी तो संख्या हो जाएंगी 4, तो औसत 16 हो जाता है। यहाँ पर अंतर 1 का है और यहाँ पर +2 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 चौके 8, इसमें प्लस कर देंगे 8, प्लस का 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 18 और 8 26, तो 26 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करना, 2 5 10, 10 को इसमें प्लस करेंगे तो 26। क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। अड़सठ संख्याओं का औसत 85 है। 68 संख्याओं का औसत है 85। फिर बोला कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या हो जाएंगी 67, तो औसत 83 हो जाता है। यहाँ पर अंतर 1 का है और यहाँ पर +2 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 8 और 3 11 और यहाँ पर आएगा 2, तो 219 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगर इसको बेसिक से करने लगे तो इनकी मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको ट्रिक से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। 74 संख्याओं का औसत 41 है, तो संख्या है 74, औसत है 41। फिर बोला यदि एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या हो जाएंगी 73, उसको ऊपर लिखेंगे, कम वाले को ऊपर लिखना है, तो औसत 39 हो जाता है। तो कितना प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पर अंतर 1 का ही है। 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, कितना हो जाएगा 6 और 1 7 8 और 1 187। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। किसी वर्ग में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो विद्यार्थी हैं 35, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। अब बोला कि शिक्षक के आने से औसत 15 वर्ष हो जाता है, तो पहले टोटल 35 विद्यार्थी थे, अब शिक्षक और आ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे 36, और बड़े को नीचे लिखना, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो औसत हो जाता है 15। कितना अंतर है +1। अब इसकी मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, 35 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 50, या 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 के अंदर प्लस करेंगे तो भी 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। 24 विद्यार्थियों वह शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 24 तो विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25, और इनकी औसत आयु है 16 वर्ष। फिर बोला है यदि शिक्षक की औसत आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो टोटल 25 थे, शिक्षक को हटा दिया तो टोटल कितने हो जाएंगे 24 विद्यार्थी हो गए, और इनकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो पहले औसत आयु थी 16, फिर हो जाएगी अब 15, अंतर 1 का है, पहले छोटी फिर बड़ी। अब यहाँ पर +1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 24, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। पाँच वर्ष पहले ए, बी, सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। एक्स के जुड़ने से अब सभी पांचों की औसत आयु 49 वर्ष है। एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन से हमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सबसे पहले लाइन में क्या दे रखा कि 5 वर्ष पहले ए, बी, सी और डी की औसत आयु कितनी थी? 45 वर्ष। ए, बी, सी और डी ये 4 बंदे हैं, इनकी 5 वर्ष पहले औसत आयु थी 45 वर्ष। हम मान लेते हैं कि इनके वर्तमान आयु क्या है? ए, बी, सी और डी। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? ए -5। बी की आयु कितनी होगी? बी -5। सी की आयु कितनी होगी? सी -5। और डी की आयु कितनी होगी? डी -5। ये 5 वर्ष पहले इनकी आयु है। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? इन सबको प्लस करेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। ये 4 ए, बी, सी, डी 4 बंदे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। ये 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु है, कितनी दे रखी है? 45। अब क्या करेंगे? -5 -5 -5 और -5 इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -20। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4 और -20/4। इस 4 को ए, बी, सी और डी के साथ लिख लेंगे और -5 और -5 ये 4 बार है तो -20/4 लिख लेंगे। किसके बराबर है? 45 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? -5। अब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 = 50। और ए, बी, सी, डी ये थी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का औसत कितना हो जाएगा? 50। हमें यही बात सीखनी थी कि 5 वर्ष पहले तो इनकी औसत आयु थी 45 वर्ष और अब आयु है, औसत आयु है 50 वर्ष। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली है कि हमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 45 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो 5 वर्ष पहले बोला था तो 5 ऐड कर दिया तो 50 ये औसत आयु है वर्तमान और 45 थी 5 वर्ष पहले की। तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 5 और 4 वर्ष पहले बोलता तो 4 ऐड कर देते। तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो 5 वर्ष पहले औसत आयु थी 45 वर्ष तो अब कितनी हो जाएगी? 45 और 5 50। तो कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं और औसत आयु है 50। तो वर्तमान में 4 लोगों की औसत आयु है 50। उसके बाद बोला है कि x के जुड़ने से, पहले 4 थे x और जुड़ गया तो कितने हो जाएंगे? 5। x के जुड़ने से अब सभी पांचों की औसत आयु हो जाएगी 49। पहले छोटी संख्या लिखनी फिर बड़ी। क्या है डिफरेंस? -1। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा -4। दोनों को ऐड करेंगे तो 45। तो जो x ऐड हुआ था उसकी आयु कितनी थी? 45 वर्ष। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी। तो ऐसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिक से करना चाहो तो उससे भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। हिंदी में ये 5 वर्ष पहले होगा, यहाँ पर 5 ये प्रिंट नहीं हो रखा हिंदी में। तो क्वेश्चन दे रखा कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 15। तो अब कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 15 और 5 20। जितने वर्ष पहले दे रखी है उतने उसमें ऐड कर देंगे औसत में ही, तो नई औसत निकल कर आ जाएगी। तो पी और क्यू 2 पर्सन है। वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी इनकी? 15 और 5 20। फिर बोला है आज पी, क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तो वर्तमान में पी, क्यू और आर कितने पर्सन हो जाएंगे? 3 पर्सन। इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है? 20। यहाँ पर एक का डिफरेंस है, कितने ऐड हुआ है? 0। अब क्या करेंगे? 0 की मल्टीप्लाई इस 2 से कर देते हैं और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 0 × 2 0। 0 इसमें ऐड करेंगे तो 20। तो जो 1 पर्सन ऐड हुआ था उसकी वर्तमान आयु है 20 वर्ष। और कौन ऐड हुआ था? आर। तो आर की वर्तमान आयु है 20। इसने बोला है 10 वर्ष के बाद आर की आयु कितनी होगी? ये तो है वर्तमान, 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 30। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था इसका ट्रिक से करने का तरीका। अगर इसको हम बेसिक से देखें, पी और क्यू, पी जमा क्यू, इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है? 20। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40। इनकी आयु का सम है 40। फिर बोला है पी, क्यू और आर, इनकी औसत आयु है 20 वर्ष। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 20 × 60। तो पी और क्यू कितनी है? 40। तो आर की कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 20। ये है वर्तमान आयु। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30। ये इसका बेसिक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बेसिक ज़्यादा इजी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। 10 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। आज पी, क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद आर की आयु कितनी होगी? तो 10 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष।
तो P जमा Q, इनकी वर्तमान आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, वर्तमान औसत आयु तो हो जाएगी 25 और 10 35, 35 तो है इनकी वर्तमान औसत आयु, तो सम हो जाएगा 35 दूनी 70। फिर बोला है P Q और R, इनकी औसत आयु है 25 वर्ष, तो सम कितना हो जाएगा 25 तिया 75, तो R की कितनी हो जाएगी, ये 70 था तो 5 इसकी एज हो जाएगी R की। बोला 10 वर्ष बाद, तो ये तो है वर्तमान, 10 वर्ष बाद हो जाएगी 15। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। तीन वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक नए बच्चे के जन्म लेने से अब उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 सदस्यों वाले एक परिवार, 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु थी 3 वर्ष पहले 17, तो वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी, 17 और 3 20। फिर एक बच्चे ने जन्म ले लिया, तो पहले 5 सदस्य थे, अब कितने हो गए 6, और औसत आयु कितनी है इनकी 17, तो एक का डिफरेंस है और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 या 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2, तो बच्चे की उम्र हो जाएगी 2 साल। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। ये ट्रिक से था, बेसिक से देखेंगे तो 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 20, तो सम कितना हो जाएगा 20 पंजे 100। फिर बोला एक सदस्य ऐड हो गया, तो उनकी औसत आयु हो जाएगी 17, सम कितना हो जाएगा 17 6 102, तो जो बच्चा की आयु है वो हो जाएगी 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। एक नए बच्चे के जन्म लेने से अब उस परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 सदस्य थे और 4 वर्ष पहले औसत आयु थी 19, तो अब कितनी हो जाएगी 19 और 4 23। फिर बोला एक बच्चे के जन्म लेने से, तो पहले 4 सदस्य थे, एक बच्चे ने जन्म ले लिया तो सदस्य हो जाएंगे 5, तो उसकी औसत आयु हो जाएगी 19 वर्ष। एक का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ -4, तो -4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 चौके 16, माइनस का 16 आएगा, इसमें से दोनों को ऐड करेंगे तो 19 है प्लस का और माइनस का 16, ये हो जाएगा 3। तो किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है 3 साल। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।